अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज फिफ्थ टीचर मोहम्मद काशिफ। तो जी कैसे हैं आप सब। आज हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कॉम्पटन्स इफेक्ट। अब जी जो कॉम्पटन्स इफेक्ट है असल में उसमें होता क्या है? तो इसमें भी हाई एनर्जी फोटोन ऑफ एक्सरे, मतलब नॉर्मली हम एक्सरे का यूज करते हैं, स्ट्राइक्स विद एन इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू द एनर्जी ट्रांसफर between them, the wavelength of photon changes, which is called Compton's shift। ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट ने ये चीज परफॉर्म की, या ये चीज कहना चाहिए प्रूफ की, कि भाई वाकई में जो है आपके पास एक इनकमिंग फोटोन अगर किसी इलेक्ट्रॉन से टकराए तो वो एनर्जी ट्रांसफर करता है। अब ये प्रूफ कैसे हुआ? सबसे पहले एक स्टैटिक इलेक्ट्रॉन लिया गया, इसको हम स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, और इस पर इंसिडेंट करवाया एक हाई एनर्जी फोटोन जो कि बेसिकली एक्सरे का। अभी फोटोन जो है अभी वो वेव की तरह से ट्रैवल करता हुआ आता है और कोलाइड करता है। तो सर पहले भी तो यही था, लेकिन पहले हो रहा था फुल एनर्जी ट्रांसफर, यहाँ पे होता है पार्शियल एनर्जी ट्रांसफर। क्यों? फिर टकराने की वजह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह पे डिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्कैटर्ड स्कैटर्ड फोटोन, और जो इलेक्ट्रॉन है वो टकराने की वजह से मूव करता है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो लेट सपोज इस डायरेक्शन में जो है बच्चों मूव कर जाता है, और इसको फिर हम लोग कहते हैं रिकॉइल्ड। जैसे हम लोगों ने वो रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन का था चैप्टर नंबर मोशन ऑफ फोर्स में, हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया था रिकॉइल्ड वाला, इसमें गन से बुलेट निकला करती थी और हाथ पीछे ज़्यादा टकराने की वजह से, तो उसको भी रिकॉइल कहते थे, इसको भी रिकॉइल कहते हैं। अब यहाँ पर देखा ये जाता है कि जब ये आता है तो उसकी एनर्जी इवन थी, तो लेट्स सपोज वेवलेंथ लैम्डा 1 थी। टकराने का बदला एनर्जी जो है वो E2 हो गया, वेवलेंथ जो है वो लैम्डा 2 हो गया, और ऑब्वियस ही बात है वेवलेंथ का एनर्जी से इन्वर्स रिलेशन है, तो शुरू की एनर्जी ज़्यादा ही होगी, बाद की कम थी। तो शुरू की वेवलेंथ जो थी वो कम थी और बाद की वेवलेंथ ज़्यादा थी। और इसी चेंज इन वेवलेंथ, जिसको हम लोग कहते हैं लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, इसी को कहा जाता है असल में हमारे पास कॉम्पटन्स शिफ्ट। और इसी ने जो है भाई ये चीज़ प्रूफ की कि भाई वाकई में आपके पास यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। अब हुआ क्या? सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो पता चलता है कि ये कुछ एंगल्स बनाते हैं, जिसको हम कुछ जगहों पे स्कैटरिंग एंगल्स भी कहते हैं। फोटोन का एंगल थीटा कहलाता है, जो इलेक्ट्रॉन कहलाता है वो फाई कहलाता है। खैर, अभी जो कॉम्पटन शिफ्ट आया इसका असल में एक फॉर्मूला होता है जो कि बराबर होता है एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा के। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम जो है वो रेस्ट मास है। रेस्ट मास फोटोन का नहीं होता, याद रखिएगा। फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो जीरो होता है, यानी कि फोटोन को रोकते ही वो गायब हो जाएगा, लेकिन ये रेस्ट मास असल में इलेक्ट्रॉन को होता है। ठीक है। अब बच्चों से होता क्या है, अगर आप देखो तो ये वाला फैक्टर तो कॉम्पटन शिफ्ट है, लेकिन ये वाला फैक्टर क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉम्पटन्स वेवलेंथ। हाँ भाई, इसको बेसिकली कहा जाता है कॉम्पटन्स वेवलेंथ। ठीक है। और एच ओवर एम नॉट सी का अक्सर ना यूनिट पूछते हैं, तो अगर ये वेवलेंथ है तो उसका यूनिट ऑटोमेटिकली मीटर ही निकलेगा। ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखी। तो ये असल में पूरा एक्सपेरिमेंट है जो कि एक्सप्लेन करता है कि भी वाकई में जो है एनर्जी ट्रांसफर होता है किसी वेव और किसी पार्टिकल के दरमियान में, जो ये एक्सप्रेस करता है। अब इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या आते हैं? क्वेश्चंस ये आते हैं कि भाई, अब मैं इसको एक ही साथ कंपाइल करके लिख देता हूँ कि फाइंड द कंडीशन। आप जो हो वो कंडीशन पता करो व्हेन नंबर 1 कॉम्पटन्स शिफ्ट becomes half of
कॉम्पटन्स वेवलेंथ। अब कॉम्पटन शिफ्ट क्या है? कॉम्पटन शिफ्ट असल में ही डेल्टा लैम्डा है, जिसको बराबर करना है हाफ ऑफ कॉम्पटन्स वेवलेंथ के। अब देखिए हाफ लाने की जिम्मेदारी असल में इस फैक्टर की है, तो आप 1 में से ऐसा क्या माइनस कराओगे, हाफ बचे तो हाफ ही माइनस कराना पड़ेगा। कॉस की वैल्यू हाफ आती है 60 डिग्री पे, तो इसका मतलब इस कंडीशन के लिए जो एंगल होगा वो बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। अब जो सेकंड कंडीशन है, फॉर एग्जांपल वो सेकंड कंडीशन ये थी कि अभी आप बताएं कि कब ऐसा वक्त आएगा कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो बराबर हो जाए वेवलेंथ के। तो उसके लिए आपको इसको जीरो करना पड़ेगा, और ये जीरो कब होता है 90 डिग्री पे, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसी तरह से थर्ड कंडीशन कि कॉम्पटन शिफ्ट वेवलेंथ का शिफ्ट जब जीरो हो जाए, तो ये कब होगा, जब यहाँ पे 1 में से 1 माइनस होगा और ये होगा ऑटोमेटिकली 0 डिग्री, यानी कि पूरा 0 डिग्री पे ट्रांसफर हो, काम हो जाए। ठीक है भाई। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप बहुत आसानी से इसके एमसीक्यूज को समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है जी। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के मैं बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।